जैसे कि आप सभी को पता है, हमने ड्राइविंग स्कूल में लिया था एडमिशन। एंड अगर मैं बात करूं तो आज हमारी ड्राइविंग स्कूल की डे 1 की क्लास है और अभी मैं गाड़ी के अंदर पहुंच चुका हूं। एंड ये भाई साहब मिले, ये जो है मुझे गाइड करेंगे एज आ प्रोफेसर, एज आ सर, एज आ टीचर। तो पहले आपका मैं भाई से इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, मुझे तो आप लोग जानते हैं। तो भैया आपका गुड नेम क्या है? माशाल्लाह मेरा गुड नेम ज़ैनबास है। ज़ैनबास है, ये ज़ैनबास भाई हैं और इन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड करना है इस गाड़ी के बारे में। और इस स्कूल की जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी पहले ही शेयर कर चुके हैं। इसके नंबर्स एंड इसकी लिस्ट एंड इसकी लोकेशन वगैरह भी जो है वो इस वीडियो के स्टार्ट में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ मैं पहले से। तो चलिए अभी क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी आप अपनी गाड़ी के अंदर बैठेंगे, कोई भी गाड़ी है आपके पास, आप गैराज में, जाहिर सी बात है गाड़ी खड़ी है, आपको नहीं आइडिया कितनी देर से आपकी गाड़ी खड़ी है। बिल्कुल ठीक है। और आपने जब भी गाड़ी के अंदर बैठना है, सबसे पहले आपने अपने चारों टायर्स को देखना, किसी में आपकी गाड़ी के टायर में एयर प्रेशर कम ना हो, ताकि जब आप रोड के ऊपर निकले तो आपको किसी भी किस्म का सामना, जो उनसे अपनी गलती है उसका सामना न करना पड़े, कि हवा किसी भी प्रॉब्लम से हम बच सकेंगे। ठीक हो गया। तो अगर हवा कम हो तो फिर क्या होगा? मतलब गाड़ी में बबलिंग होगी, उस साइड से बबलिंग होगी जिस साइड की आपकी हवा कम होगी। हाँ ठीक हो गया, ये चीज है। और उसके बाद फिर आप अपनी गाड़ी का सिंपल लॉक अनलॉक ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है, की के ऊपर होता है, उधर से आपने सिंपल अपनी गाड़ी को डोर हैंडल अनलॉक करना है, अपना डोर ओपन कर सकते हैं। ठीक है। करने के बाद आप अपनी सीट के ऊपर बैठ जाएंगे। सीट पे बैठने के बाद आपने अपनी सीट को एडजस्ट करना होता है अपनी लेग स्पेस के हिसाब से। ठीक है। कईयों का क्या लेके हाइट ज्यादा होती है, कईयों की छोटी होती है, तो हमने अपनी लेग स्पेस को प्रॉपर्ली एडजस्ट करना होता है। ठीक है। अब लेग स्पेस एडजस्ट करने के लिए आपकी सीट के नीचे एक रॉड लगा हुआ है। ठीक है। जिससे आप उसे पुल करेंगे, देन आपकी। अच्छा, वो रॉड किधर होता है? सर ये आपका रॉड बिल्कुल स्ट्रेट पे नीचे की तरफ होता है, ये लगा हुआ है। ठीक हो गया। इधर से आपने इसे पुल करना है, जैसे ऊपर की तरफ प्रॉपर अनलॉक करना है। ठीक है। अनलॉक करने के बाद आप अपनी सीट को आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। आप लेफ्ट हैंड से ज्यादातर आपके रॉड जोन से ना यूज होता है, राइट हैंड आप स्टीयरिंग पे ले जाएंगे, सिंपल इसे अनलॉक करेंगे, स्टीयरिंग फोर्स पावर से आप इसको आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास आती है बैक साइड सीट, बैक को एडजस्ट करने के लिए आपने, मतलब ये सीट आगे पीछे जो आगे पीछे मूव हो सकती है। अगर आप जस्ट ठीक हो गया, सफर कर लिया आपने, तो अगर आपको रेस्ट करने की जरूरत पड़ी है तो आप इसे बैक। उसका किधर होता है? उसका से सिंपल आपके पास ना डाउन बे पे, आई थिंक यहाँ पे बिल्कुल इधर। हाँ, ये छोटा सा पॉइंट। अगर मैं इसको अनलॉक करें, हाँ ठीक है, करें फुल किया बट कुछ नहीं हो रहा। ये देखें ना, इस पोजीशन पे आइए, आप नजर आया? हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। अभी प्रेस हुआ। जैसे ही पुल करेंगे, सीट खुद ब खुद ऊपर की तरफ आएगी। जहाँ पे भी आप एडजस्ट करना सकते हैं, बेसिकली आपकी एल्बो बैंड नहीं प्रॉपर होनी चाहिए कि हम ज्यादा ऊपर ना स्टीयरिंग के साथ, ठीक है, जिस नॉर्मल बैंड होनी चाहिए कि इजीली आप उसको यूज कर सकें स्टीयरिंग को। इसके बाद सिंपल थर्ड पॉइंट आपके पास आता है आपकी सीट बेल्ट। आपने सीट बेल्ट अपना होल्ड करना है, करें राइट साइड से लेफ्ट बकल अप करना है आपने। जैसे कि ये मैं आपको बता दूं, ये देखें मेरी राइट साइड है, राइट साइड से बकल अप करना है। जितना आप लेके आ सकते हैं आप लेके इजीली आ सकते हैं। इसके बाद आपने सिंपल इसे और पुल करना है, और पुल करके लॉक कर सकते हैं हम इसको इस तरीके से। ये लॉक हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद सिंपल अगर आपने इसे प्रेस करेंगे, रेड पॉइंट बना हुआ। इसमें ये कंफर्टेबल नहीं है, एक बाजू में रहा है, इसके अंदर से करना चाहिए इस तरीके से। आपने गलत लगाया था। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। लगाना है आपने। ठीक हो गया। इसके बाद इधर आपकी सीट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाती है। कितने पॉइंट्स बताए मैंने आपको? यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट काफी पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने गाड़ी में जब बैठना है तो उसके टायर्स चेक करने हैं कि उसमें हवा कैसी है, सब में इक्वल हवा होनी चाहिए, किसी में कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बबलिंग होगी। उसके बाद हमारा पॉइंट डिस्कस हो जाता है जी कि सीट को आगे पीछे करना है। वो किस तरीके से करना है? यहाँ से हम स्टीयरिंग को पकड़ेंगे और इसको पकड़ के हम खुद को आगे की तरफ पुश करेंगे, मतलब फोर्स लगाएंगे ताकि हमारी सीट आगे पीछे हो जाए। और इसको आगे करने के लिए नीचे जो है वो हैंडल लगा हुआ है, या जो भी इसको बोलते हैं। एंड उसके बाद सीट की जो बैक है जिसके साथ हम टेक लगाते हैं, उसको हमने आगे पीछे करना है, तो उसके लिए भी हैंडल है और उसको भी कंफर्टेबली हमने फिट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद बात करें तो सीट बेल्ट आ जाता है हमारे पास, जो कि हमने अभी तक लगा लिया है।
इसके बाद नेक्स्ट हमने काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये पॉइंट डिस्कस किया है। इसके साथ क्या हमने डिस्कस किया कि ये वाला और ये वाला मिरर, ये दोनों मिरर जो हैं ये इस तरीके से होने चाहिए कि हमें अपनी गाड़ी नज़र आनी चाहिए पीछे से। ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी नज़र आ रही है। 70% तक गाड़ी जो है वो हमें दूसरे की नज़र आनी चाहिए और 30% अपनी। एंड उसके बाद ये वाला एक गिलास आ जाता है, मिरर आ जाता है, जिधर से इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे एंड पीछे से भी आप गाड़ी को देख लेंगे कि गाड़ी कहाँ पे है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे मीटर पे आ जाते हैं हम। ये चीज़ चेक करें आप। यहाँ पे आने के बाद ये हमारा स्पीड इधर शो करवाता है, क्या स्पीड चल रही है। एंड एक साइड पे हमारा जो है वो फ्यूल वगैरह का आ जाता है और दूसरी साइड पे हमारा जो है हीट वगैरह का आ जाता है। और अगर हीट वगैरह की मैं बात करूँ तो वो कुछ इस तरीके से है कि अगर एच पे चला जाए तो वो इस तरीके से कुछ हो जाता है कि आपकी गाड़ी को रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं एसी की एंड दूसरी जो हवा वगैरह की सेटिंग्स है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा एसी जो है वो ऑन होगा। नेक्स्ट जो डिजिटल गाड़ी है उसमें एंड्रॉयड सिस्टम भी होते हैं। यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो हमें बाइट से जो है मिट्टी वगैरह आएगी। अगर इधर से रखते हैं तो हमें जो है गाड़ी खुद एसी जो है ना वो वाली कूलिंग देगा हमें। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। एक ऑप्शन ये है, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि जो रेड है ये रेड का साइन ही हीट होता है, तो रेड पे जो है हमें हीट मिलेगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हमारी कूलिंग की स्पीड है, मतलब फ़ैन की स्पीड इधर आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे ये सैम्बल्स बने हुए हैं। यहाँ पे अगर रहेगा तो फेस पे हवा आएगी, यहाँ पे रहेगा तो फेस और लेग्स पे, यहाँ पे सिर्फ लेग्स पे, यहाँ पे लेग्स और विंड पे, और यहाँ पे सिर्फ विंड पे। तो विंड का जो है उसका फंक्शन कुछ इस तरीके से है कि अगर आप सर्दियाँ हैं, धुंध हैं, तो आपकी स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा दफ़ा ऐसा होता है कि ब्लर हो जाती है और आपको देखने को कुछ नहीं मिलता। आप कभी जो है ये इसको क्या बोलते हैं यार, ये जो स्क्रीन साफ़ करते हैं इसे कहते हैं डिफोगर। हाँ, डिफोगर। तो ये कब कुछ लोग जो हैं स्क्रीन के ऊपर कपड़ा वगैरह लगा रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो आपको सिंपली ये डिफोगर ऑन कर लेना चाहिए जो कि यहाँ से होता है और आपकी स्क्रीन जो है इसको हीटर को ऑन कर ले तो काफ़ी कूल रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेटर्स की, लाइट्स की। यहाँ से लाइट ऑन होगी, ठीक है, यहाँ से आप इंडिकेटर देंगे। अच्छा, अगर लाइट बंद भी रहे तो भी हम इंडिकेटर दे सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। लाइट बंद पे भी जाहिर सी बात है वो डायरेक्ट पोजीशन पे है, आप अपनी तरफ इसे पुल करेंगे तो आपकी ठीक हो गया, इजीली डिफोगर वो होगी, हेडलाइट्स ऑन हो जाती है, ब्लिंक होंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे ये जो है इशारे वगैरह आ जाते हैं लेफ़्ट राइट के। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास आ जाता है, ये जो स्क्रीन साफ़ करने वाले वाइपर है ना, ये आ जाते हैं यहाँ पे हमारे। यहाँ से जो है इसको अगर हम ऊपर की साइड पुल करते हैं तो ये पानी निकालेगा, अगर नीचे को करेंगे तो ये क्या करेगा, लो पोजीशन पे साफ करेगा। बिल्कुल हाई पोजीशन पे करेंगे तो स्पीड से वाइपर, अगर फुल नीचे करेंगे तो स्पीड से जल्दी क्लीन होगी। ठीक हो गया। ये बेसिकली रेन पे डिपेंड करता है। अगर तो बारिश आपकी तेज है तो आप वाइपर्स को हाई स्पीड पे रख सकते हैं। अगर तो बारिश स्लो है बिल्कुल तो आप लो पोजीशन पे यूज़ करें, कोई इशू नहीं है। हाँ, इसके अंदर एक और ऑप्शन वो मिलता है आपके पास, ऑफ के बिल्कुल जो है ना नीचे इंस पोजीशन का ऑप्शन मिलता है, INST लिखा होता है उसके। ठीक है। उससे क्या होता है कि आपके हर 5 सेकंड्स के बाद आपके वाइपर से एक दफ़ा ऑन होते हैं, फिर क्लोज हो जाते हैं, फिर हर 5 सेकंड्स के बाद ऑन होते हैं। उससे क्या है कि अक्सर बूंदाबांदी होगी, अगर वाइपर आप स्पीड पर चला रहे हैं तो स्क्रैच ज़्यादा पड़ते हैं। जाहिर सी बात है, जाकर जो सी है डस्ट वगैरह जो सी होती है हाँ, तो उसमें रेत वगैरह भी होती है, वो स्क्रीन खराब करते हैं। बिल्कुल कर सकती, तो आप इजीली जो सा इसे लो हाई या इस पोजीशन पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। और मतलब अगर हम पहाड़ी इलाके में ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर हमें वो ऑप्शन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उधर अक्सर होती है, कहीं कभी कहीं पे हो गई, कहीं पे नहीं हुई। आ जाते हैं गियर के। ये रहा हमारा गियर। तो मतलब ये ऑटो है तो इसके कोई ज़्यादा फंक्शंस नहीं है। अभी हम नेक्स्ट जो है कल इंशाल्लाह मैनुअल भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे पी पे हमारी पार्किंग पे होगी, आर जो है वो जो है हमने रिवर्स जब करनी हो तब, और न्यूट्रल पे हमारा कोई भी गियर नहीं होगा, और डी पे हम ड्राइव करेंगे। ड्राइव कुछ इस तरीके से करेंगे, मतलब हम गाड़ी चला रहे हैं तो गियर ऑटोमेटिकली हमारे इंक्रीज़ होते जाएंगे, जितने भी गाड़ी में गियर होंगे लगते जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 2 की। तो ये दूसरा गियर है। इसमें क्या होता है, आपका दूसरा ही गियर रहता है, ना पहला होता है और ना ही तीसरा चौथा होता है। उसके बाद एल पे आ जाएं तो लो गियर होता है, और इसको आप लोडेड गियर भी कह सकते हैं, और ये पहला गियर होता है गाड़ी का। मतलब आप ज़्यादातर जो बाइक यूज़ करते हैं या कार यूज़ करते हैं तो आपने कहीं पे चढ़ाई चढ़ानी हो, ऊंची जगह पे जाना हो तो आप पहला गियर करते हैं ना, एज इट इज़ ये गियर भी वर्क करता है।
नेक्स्ट आ जाते हैं, जब भी आपने गाड़ी खड़ी करनी है तो इसको आपने पार्किंग पे कर देना है। अगर चलानी है तो ये बटन है, ये बटन आपको प्रेस जो है लाजमी से करना है। मैं अपने सीधे आ चुका, ये शिफ्टर है, इसको आपने लाजमी से पकड़ लेना है, ठीक है। इसको प्रेस करके फिर इसको मूव करना है। अगर इसको हम प्रेस ना करें तो फिर क्या होगा, ये मूव नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब मूव ही नहीं होगा। अभी तो उसकी जोन से ना टाइम लिमिट्स कम हो जाएगी। अगर गाड़ी ज़्यादा देर चलती है, अगर उसका कंपोनेंट प्रॉपर यूज़ ना किया जाए तो वो फिर जाहिर सी बात है खराब ही होगी चलती। हाँ सारी बात है, मिस यूज़ हो जाएगा फिर गाड़ी का। तो इसको फिर आपने जब भी खड़ी करना है पी पे करके एंड हैंड ब्रेक का ये बटन प्रेस करके इसको ऐसे इस तरीके से हैंड ब्रेक आपने लगा देनी। अच्छा ये नीचे को हैंड ब्रेक लगती है ऊपर लगती है? ऊपर लगती है, ऊपर ऑन होती है, नीचे डाउन होती है। ठीक है, मतलब हम अगर ऊपर करते हैं तो फिर ब्रेक लग गई है, बिल्कुल ठीक है। अगर नीचे रहती है तो फिर हमारी ब्रेक जो है वो नहीं लगी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया ऑलमोस्ट। नेक्स्ट ये आप सभी को पता होगा, पापा या हारन होता है। नेक्स्ट सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया ऑलमोस्ट। यहाँ से आप गाड़ी का बोनेट खोलते हैं, मतलब अगर आपकी गाड़ी का जो फ्रंट है उसको आप ओपन करना है अगर आपने, तो वो आप इस तरीके से ओपन करेंगे। अगर आपको फ्यूल वगैरह का ओपन करना है तो उसके लिए बटन ये नीचे दिया हुआ है, यहाँ से आप करेंगे। इस गाड़ी का यहाँ पे है, मे बी दूसरियों का और जगह पे हो, या सभी का इधर ही होता है? सभी का, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों के इधर ही होते हैं। अगर इधर ऑप्शन ना हो इट मीन्स कि वो बाहर से ही ओपन होंगे फिर, मतलब कि वो फिर मैनुअल ही है, बिल्कुल वो ऑटो में नहीं आ रहा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलें जी, गाड़ी को हम अभी स्टार्ट करते हैं एंड इसको थोड़ा बहुत ड्राइव करते हैं। एंड अगर मैं बात करूं रेस की एंड ब्रेक की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब भी गाड़ी चलानी है एक दफ़ा आप रेस को गाड़ी स्टार्ट करके ना रेस को फुल प्रेस करके ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए, अंदाज़ा हो जाए कि गाड़ी में हमने कितनी रेस देनी है, किस हिसाब से देनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप फर्स्ट टाइम बैठें गाड़ी पे और आप रेस को ज़्यादा दबा बैठें और गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। और सेकंडली जब भी आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है, फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी ये नहीं चाहिए कि अगर आप ऑटोमेटिक चला रहे हैं तो आपका जस्ट ओनली राइट फुट यूज़ होगा, लेफ्ट फुट को आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राइट फुट को एरिया आपकी नीचे रहनी चाहिए ज़मीन के ऊपर, और पंजे से आपने काम लेना है, ठीक है। और इसके बाद गाड़ी को जब भी स्टार्ट करना है आपने ब्रेक प्रेस करके करना है, डायरेक्ट गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना। गाड़ियाँ कहीं स्टार्ट हो जाती हैं, डायरेक्ट भी स्टार्ट होती हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि आपकी इंजन पावर डिक्रीज होगी, ठीक है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता नुकसान होता जाएगा। और मतलब भाई कह रहे हैं कि सर कह रहे हैं हमें कि आपने एक ही पाँव यूज़ करना है, मतलब कि ये उन बंदों के लिए गाड़ी बनी है जिनकी ना एक ही टांग है। तो बाकी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने दोनों दी हुई हैं, तो फिर भी हमें इसको एक को यूज़ करेंगे। और ये हमारी जो है ये वाली रेस हो जाती है, जो छोटा बना होता है ना जिस पे पाँव रखने का साइज़ छोटा है, ये वाली हमारी रेस हो जाती है। और जो बड़ा साइज़ है ये वाली जो है ये ब्रेक हो जाती है। तो चलें गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इसको मूव करते हैं।